हेलो एवरीवन। और आपका टेक्स्ट बुक में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग अब जो भी लाइव टेस्ट जाएंगे और जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एग्जांपल 40% का वेटेज जो है वो हम लोग इस तरह से कवर करेंगे, जिसको हम लोग यूट्यूब पे एनालिसिस भी करेंगे। और आपको पता होगा कि टेस्ट एंड हो चुका है, तो एक प्रॉपर एनालिसिस लेके आए हुए हैं। जो भी 20 क्वेश्चन थे, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी हम लोग सोचेंगे। बट आने वाले आगे के टेस्ट जो भी होंगे आपको वो कवर करने हैं, कोशिश करने हैं कि उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। उसके दो तीन रीजन है। देखिए, मेजॉरिटी क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। जैसे कि मैंने बताया ही था कल, स्टैटिक जीके के आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स होते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी इसमें हम लोग इंक्लूड किए हैं, जो कि पॉलिटी का पार्ट है, आर्टिकल्स। जो भी लास्ट के 3 एग्जाम हुए हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं, एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है। और इन एग्जाम को मैं सूर्य प्रकाश सिंह आप लोग के लिए लेके आऊंगा। टोटल जितने भी होंगे टेस्ट, सारे का एनालिसिस यूआईटी पे, जिसको कि उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। कुछ और फैक्टरों पे हम लोग ध्यान देंगे कि एक होता है ना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हैं तो वो क्या सिनेरियो रहता है, और टेस्ट देते समय क्या सिनेरियो रहता है, और आप जब एक फ्री माइंड से सोल्यूशन को देखते हैं तो क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग अगर एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसके थ्रू कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर हम लोग आंसर देखते हुए आगे बस बढ़ जाएंगे मेजॉरिटी क्वेश्चंस में, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर जैसे यही क्वेश्चंस है, एग्जांपल अगर मैं इसमें आंसर बताते हुए आगे चलूंगा तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। वो आंसर आप कहीं भी देख सकते हैं, बट मेरा ये व्यू होना चाहिए कि मैं आपको किसी तरह पूरी चीजें याद करा दूं। तो याद कराने की गारंटी मैं लेता हूं, देखने की गारंटी वीडियो को पूरी कंप्लीट। और एक पेन पेपर भी लेके बैठ जाइएगा कुछ चीजें लिखने के लिए आप। ठीक है, एक बेसिक छोटा नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपके लिए एडवांटेजेबल हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे होगा ना कि क्या आप पढ़ के चले जाएंगे फिर 2 दिन में भूल जाएंगे, तो एक छोटा सा नोट जब बनाते हैं आप तो उसको रिवीजन करना भी आसानी होती है, और जब लिखते हैं तो चीजों को रिमेंबर करने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, कला क्षेत्र स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। अब देखिए, क्लासिकल डांस फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है 2 डांस फॉर्म होते हैं। एक बेसिकली होता है क्लासिकल, दूसरा होता है फोक। फोक डांस और क्लासिकल डांस में बेसिकली छोटा सा डिफरेंस होता है। मैं बता दे रहा हूँ डांस फॉर्म का कैसे कैसे डिस्क्राइब हुआ है। ठीक है, डांस फॉर्म बेसिकली, एक सेकंड, हाँ, डांस जो होता है हमारा बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड है। एक तो है कि क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल, और दूसरा है फॉल्क। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे डांस है हमारे यहाँ। क्लासिकल डांस बेसिकली क्या होता है, उन डांस को बोला जाता है जिनके स्टेप डिसाइडेड हो, जिनके स्टेप फिक्स हो, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो इसका क्या होता है, पर्टिकुलर स्टेप जो होता है या डांस फॉर्म होता है ये फिक्स होता है। ठीक है, बट इसमें फॉक डांस में फिक्स नहीं होता है, और फॉक डांस आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, मेजोरिटी अगर जाएंगे तो फॉक डांस हर स्टेट में 4 6 8 आपको मिलेंगे। बट अगर मैं क्लासिकल डांस की बात करूं तो क्लासिकल डांस में क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे तो संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से 8 हमारे पास टोटल क्लासिकल डांस हैं। बट अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल्चर साइड के हिसाब से देखते हैं तो 9 है। उसमें छाऊ को ऐड कर दिया गया है। छाऊ बेसिकली किस साइड का है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। पहले इन 8 डांस को कर लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो आपको उन 8 डांस पे फोकस करना होगा। ठीक है, उसका भी रीजन है क्योंकि एग्जाम में अभी भी एसएससी इस चीज को मान के चलता है 8 डांस है। अभी वो जो गवर्नमेंट ने कल्चरल साइड पे अपने अपडेट किया है छाऊ को, उसको वो पर्टिकुलरली अभी नहीं ले रहा है। आंसर के हिसाब से अभी भी जो भी कमीशन ने आंसर दिए हैं उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। और वो भी मैं लेकिन कवर करूंगा आपको, कि ताकि आने वाले समय में अगर उसको ऐड किया जा रहा है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को। कि देखिए, ये क्वेश्चन है कि कला क्षेत्र स्टाइल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। अब इसमें 4 ऑप्शन है। क्या क्या है, उड़ीसी, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। अब चारों, ये चारों जो है ना, ये चारों क्लासिकल डांस है। टोटल 8 क्लासिकल डांस हमारे होते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले 8 क्लासिकल डांस के बारे में। ठीक है, अब किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब उसमें पहला आता है भरतनाट्यम, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कई बार ये डायरेक्ट आ जाता है कि किस स्टेट से ये डांस बिलोंग करता है, तो वो हमें जानना जरूरी होता है कि एटलीस्ट स्टेट आपको पता हो एग्जाम में। ठीक, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें कि कथक, कथक
उत्तर प्रदेश के रेंज में होता है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो भी अगर डांस की बात करेंगे तो कथक यहाँ से ओरिजिन है। प्लस अगर इसकी कथक की बात करें तो ये मुगल के टाइम पे ओरिजिन हो जाता है बेसिकली। और कथक का वर्ड जो आया है ना, ये कथा वर्ड से आया है। और कथा का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग। आगे शायद इस पे भी आपको एक क्वेश्चन और मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पीवाईपी में, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्टोरी टेलिंग या कथावाचक जो सॉन्ग रिलेटेड है वो किस डांस से रिलेटेड है, तो वो कथक से रिलेटेड है। कथक डांस जो है वो कथा से रिलेटेड है। और कथा का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग बनाना। आप भी जो भी यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश नॉर्दर्न बेल्ट से होंगे, उनको ये आइडिया होगा कि उनके घरों में पूजा कथा ये सब होती है, तो बेसिकली वो कथा वर्ड यहीं से मतलब देखा जाए तो कथा वर्ड से ही कथक बना हुआ है। ठीक है, तो ये होता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जैसे घराने हैं ना, जैसे बनारस घराना है। अगर हम लोग बात करें यूपी में तो बनारस घराना है, बनारस घराना है। फिर उसके बाद लखनऊ घराना है, ठीक है, लखनऊ घराना है। अगर बात करें तो जयपुर घराना है, जयपुर घराना है। ये सब घराने इंक्लूड करते हैं किनको, जो कथक डांस से रिलेटेड है। और भी एक दो हैं छोटे मोटे, लेकिन मेजर ये 3 घराने हैं जो कि ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप बात करेंगे जयपुर राजस्थान में, बट ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे और मुगल के टाइम पे इसका वृद्धि हुई थी, अगर कह सकते हैं एक्सपेंशन हुआ था। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का बेसिकली डांस है। और ये डांस काफ़ी फेमस है। बेसिकली ये फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है। और ये तंजौर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से पहले इसकी ओरिजिन हुई थी। बट अगर देखा जाए तो मेजर सोर्स जो है वो अब आंध्र प्रदेश में है, और वहीं पे चीज़ें इसकी एक्सपेंशन और चीज़ें चल रही हैं। तो ये 3 डांस आपने देख लिया। भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से है। कथक कहाँ से है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और अगर हम लोग बात करें कुचिपुड़ी से तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक ओडिसी। ओडिसी में तो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। ओडिसी से नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा कि उड़ीसा से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर महापात्रा टाइप का अगर कुछ भी वर्ड आ रहा है, कोई भी डांसर आ रहे हैं, कोई भी मतलब बड़े नाम आपको मिल रहे हैं, तो वो समझ जाइएगा ओडिसी से रिलेटेड है। क्योंकि जैसे केलुचरण महापात्रा हैं, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। आगे मैं अगर मतलब जब मैं इनके बारे में नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो उसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन पूरा आपको बताऊंगा। तो चलिए इस चीज पे जान लेते हैं पहले तो, कि ये पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, कथकली की बात करें तो कथकली केरला से रिलेटेड है। ठीक है, बेसिक ये भी क्लासिकल डांस है। 8 अभी तो हम लोग क्लासिकल डांस ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे क्लासिकल डांस है। तो आपको याद करना है चारों, जितने भी 8 हैं, 9वां मैं लास्ट में आपको बता के चलूंगा। ठीक है, सैत्रिया की बात करें तो सैत्रिया आसाम से रिलेटेड है। और मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी किससे रिलेटेड है? मणिपुरी मणिपुरी से है, क्योंकि मणिपुर ही नाम से ही डायरेक्ट उसको वहां से डिराइव किया गया है। ठीक है, और एक और डांस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरला से रिलेटेड है। ये 8 डांस हो गए। और 8 डांस की बात करें तो 8 डांस की बात करें तो ये 8 डांस हो गए। एक डांस और है छाऊ, 9वां जिसे बोलते हैं, जो कि अभी कल्चरल साइड पे हमारे ऐड हुआ है। छाऊ, छाऊ डांस। बेसिकली ये जो डांस है ना, ये झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो बेल्ट है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा बिहार भी इंक्लूड कर सकते हैं कुछ पार्ट, उस जगहों पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर इन 3-4 राज्यों में देखा जाए तो पर्टिकुलर ये एक स्टेट का डांस नहीं है अभी। और जो कल्चरल साइड पे भी हमारे डाला गया है वो भी इसी हिसाब से डाला गया है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, वहाँ पे ये डांस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको अभी हमारे गवर्नमेंट ने तो ऐड किया है, बट संगीत नाटक अकादमी ने इसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और उसके लिए मैंने रीजन आपको बताया है कि क्लासिकल डांस में वही डांस होते हैं जिनके स्टेप निर्धारित होते हैं, जिनके पर्टिकुलर स्टेप फिक्स है। फॉक डांस में वो कंसिडर होते हैं जिनके नृत्य होते तो हैं डिसाइडेड, बट उनके स्टेप फिक्स नहीं होते हैं। अगर आज यहाँ पे हो रहा है तो कल दूसरे स्टेट में उसके फॉर्मेट बदल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डांस आपको मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कजरी। कजरी यूपी में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है, बट उत्तराखंड का जो वो फॉर्मेट है क्या वो सेम है? बट लेकिन अगर भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है और आंध्र प्रदेश में होता है तो उसका जो फॉर्मेट होगा, स्टेप होगा, वो पर्टिकुलरली सेम होगा। ये डिफरेंस आपको समझना होगा। ठीक है, तो रही बात ये 8 जो हमारे क्लासिकल डांस है, प्लस एक छाऊ जो 9 ऐड हो चुका है, उसकी भी बात कर ली हम लोग। अब आते हैं थोड़ा सा भरतनाट्यम के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम का मैं बेसिकली आपको बताऊं तो ये हमारा जब आया था ना, नाट्य शास्त्र से लिया गया हुआ है। पहली चीज, ये सबसे पुराना हमारा डांस क्लासिकल डांस है। नाट्य शास्त्र में इसको जो इसका जब विस्तार हुआ था तो भरत मुनि ने इसकी रचयिता की थी, कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट कि भरत मुनि ने किसकी रचयिता की थी। तो वो किया था किसका? नाट्य शास्त्र का। ये आपको पता होना चाहिए। और बाद में इसको मतलब वैसे तो 4 वेदास हैं, बट इसको 5वें वेदास में भी कंसीडर किया जाता है। अनऑफिशियली है, बट क्योंकि वेदास तो हमारे 4 हैं, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, बट 5वें वेद में इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है,
तो ये रही ये बातें। उसके बाद अगर देखा जाए तो टेक्निक की बात करें, तो टेक्निक आपको पता होगा कि जो वही स्टेप डिसाइडेड होती हैं, और कुछ स्टेप में आपको मैंने इमेज भी दिखा दिया है कि ये जो एक इमेज है, एक पोस्टर है, जो कि इस डांस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो रही बात ये भरतनाट्यम की। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, आप बोलेंगे काफी पुराना हो गया क्वेश्चन तो। ठीक है, तो अब कला क्षेत्र स्टाइल किससे एसोसिएटेड है? अब कला क्षेत्र में मैं बताता हूँ कि ये रुक्मणी देवी थी अरुंधले, बहुत फेमस प्रोमिनेंट इसमें डांसर हैं। इन्होंने इसका ओरिजिन किया था तकरीबन 1940 के टाइम में। ठीक है, 1940 के टाइम में, 1940 के टाइम में रुक्मणी अरुंधले, अरुंधले मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, अरुंधले, ठीक है, अरुंधले, इन्होंने इसका पहली बार मतलब उत्पत्ति की थी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। ये पहला क्वेश्चन था आपका। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली समझ में आया होगा। इससे बहुत सारे जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पे मैं आऊँ और आपको आंसर बताऊँ चला जाऊँ, वो तो कोई भी कर सकता है। बट मेरा ये है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, और वो याद कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलिमा परफॉर्म्स कलबेलिया डांस फ्रॉम विच स्टेट डज दिस डांस फॉर्म बिलोंग टू? ठीक है, अब बात ये कह रहा है कि नीलिमा जो है वो कलबेलिया नृत्य जो है वो किस राज्य की शैली, नृत्य शैली है। अब इसमें देखिए कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको आंसर तो बता ही दूंगा, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इसका पॉपुलर होने का भी कारण है, जब कोविड-19 आया ना, जब कोविड-19 आया 2020 के अराउंड में, हमारे यहाँ मार्च में आया था करीब। ठीक है, लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया था, आपको पता ही होगा, याद होगा। ठीक है, जब ये आया तो एक ऐप आया, और उसी ऐप के टाइम पे ये डांस बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अब डांस तो फेमस हो गया, बट ये डांस क्या अभी फेमस हुआ है या अभी पॉपुलराइज है? नहीं, ये डांस काफी पुराना है। उसका कारण भी मैं बताता हूँ कि यूनेस्को की हमारी जो हेरिटेज साइट चूज की जाती है, उसमें ये पहले से 2008 में निर्धारित है। आप देख सकते हैं कि यूनेस्को ने इसको 2010 में, माफ कीजिएगा, इसको पहले से रखा है। अब इसमें भी दो फॉर्मेट होते हैं, आपको पता होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यूनेस्को के बारे में, कि यूनेस्को में दो चीजों में इसको डिराइव किया जाता है, किसी भी अपने लिस्ट में वो डालता है तो। एक होता है टेंजिबल लिस्ट, ठीक है, टेंजिबल, और दूसरा होता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल। अब देखिए इंटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब क्या होता है। टेंजिबल का मतलब वो होता है जिस चीजों को आप छू सकते हैं। लाइक हमारे यहाँ अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे यूनेस्को मतलब 40 से ज्यादा हैं, जैसे धौलावीरा को भी 2021 में मिला था। तो धौलावीरा जो साइट है, क्या उसे आप छू सकते हैं, उसके पत्थर को छू सकते हैं? वो किस में आएगा, वो टेंजिबल में आएगा। तो वो जो साइट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो टेंजिबल में चली जाती है। बट वो साइड जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए उसका भी मैं कारण एक बता रहा हूं। अपने अगर हिस्ट्री में जाएंगे, आपने बहुत सारी चीजों को सुना होगा कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। अब 5 इंद्रियां होती हैं तो 5 इंद्रियों का कुछ काम होगा। हर इंद्रियों को हम लोग अपने में चूज करते होंगे। जैसे बहुत सारे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं, तो ड्रिंकिंग में लास्ट में चीयर्स बोलते हैं। कभी सोचा है क्यों बोलते हैं? आपके दिमाग में आनी चाहिए ये चीजें, कारण होता है। देखिए हमारे यहाँ 5 इंद्रियां होती हैं। अगर हम ड्रिंकिंग करते हैं तो उसमें हमारी 4 इंद्रियां तो काम करती हैं, 5वां इंद्रिया नहीं करती है। और अगर जब तक पांचों इंद्रिय काम ना करे, तब तक हम लोग अपनी जो अनुभूति होती है उसको पराकाष्ठा पे नहीं ले जा पाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या होती है। तो उस 5वीं इंद्रिय हम लोग चीयर्स बोल के कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए, देख सकते हैं कौन कौन सी 5 इंद्रियां होती हैं। देखना, सूंघना, टच करना, ठीक है, सुनना, और टच करना एक लास्ट हो गया। ठीक है, और टच एक टंग से पीना, मतलब टेस्ट लेना। अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। देख तो सकते हैं आप ड्रिंक को, ठीक है, सूंघ भी सकते हैं उसके महक को, पीते हैं तो टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, टच भी कर सकते हैं, लास्ट में ऐसे उसे थोड़ा बहुत गिरा उरा भी देते हैं लोग, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। बट आप क्या सुनते हैं उसमें से? नहीं। तो सुनने के लिए ही वो चीयर्स बोला जाता है, ताकि हमारी सुनने की जो ये वाली इंद्रिय कान है हमारा, वो भी इंद्रिय उसमें इन्वॉल्व हो। जब वो इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं, तभी जाके हमारो पांचों इंद्रियां काम करती हैं, और जिसमें हमें पराकाष्ठा, हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है। इसलिए ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आता हूं इंटेंजिबल पे। तो इंटेंजिबल में इसको रखा गया क्योंकि ये डांस फॉर्म है, और बेसिकली डांस फॉर्म को हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई डांस को निकाल के छू नहीं सकता है ना, देख सकते हैं डांस करते हुए। तो ये इंटेंजिबल लिस्ट में आया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटेंजिबल लिस्ट में आया। और भी जैसे अभी आपको पता होगा कि गरबा को भी मिला था, तो और बहुत सारे रहे हैं, दुर्गा पूजा को भी मिला हुआ है इंटेंजिबल में। तो वो मैं अगर यूनेस्को की हेरिटेज साइट का जब लाऊंगा क्लास, तो उसमें इन चीज़ों को डिस्क्राइब करूंगा। बेसिकली अभी जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा। तो आप यहाँ से आंसर इसका समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा राजस्थान। अगर हम लोग बात करें कुछ डांस फॉर्म जो कि इन जगहों से ओरिजिनेटेड है, तो अगर हम लोग उड़ीसा की बात करें,
तो उड़ीसा हमारा अगर देखा जाए तो उड़ीसा में बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से कुछ चीज़ों पे जाते हैं। जैसे उड़ीसा में अगर बात करें तो मुनरी एक डांस फॉर्म है, ठीक है, मुनरी बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है। और मैं उन चीज़ों को लाऊंगा ना जो चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा पूछी गई हैं, मैं उन चीज़ों को नहीं लाऊंगा जो चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी गई। एक है पैंका डांस, पैंका, पैंका, दो दो लेके चलते हैं क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा दे दूंगा ना तो आपको याद भी करने में दिक्कत होगी, ठीक है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भांगड़ा है, भांगड़ा है, ठीक है, भांगड़ा डांस बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, डांस में भी पंजाबी म्यूजिक वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उन जगहों पे ये डांस बहुत ज़्यादा वैसे ही चलता है। अगर हम लोग दूसरी डांस की बात करें तो गिद्दा है, गिद्दा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ये डायरेक्ट एसएससी के पीवाईपी में क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये डांस फॉर्मेट कहाँ से है, किस स्टेट से है, ठीक है। इन चीज़ों को इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसको कंसीडर करते हैं। अगर राजस्थान में हम लोग बात करें तो घूमर है, घूमर, घूमर का आपने ये भी देखा होगा, एक मूवी आई थी बहुत पहले, कुछ 2018 के टाइम पे, पद्मावत। पद्मावत में एक डांस था जिसको लेकर के कर्णी सेना ने विरोध किया था। वो डांस यही फॉर्मेट था घूमर का ही, जो दीपिका पादुकोण के द्वारा फिल्माया गया था। और उसमें बहुत सारी चीज़ों को के लिए विरोध भी हुआ था, बट वो अब मैं यहाँ पे विरोध से नहीं मतलब है, हमें हमें मतलब है कि वो डांस वही वाला था जो घूमर वाला डांस था। तो घूमर डांस बहुत फेमस कहाँ पे है, राजस्थान में है, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। एक है चक्री डांस, चक्री डांस, ठीक है, चक्री करके होता है डांस, वो फेमस है यहाँ पे, चक्री डांस, याद रखिएगा। और एक अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भी है ऑप्शन में। अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कजरी बताया था आपको, झोरा है, झोरा एक डांस है, झोरा है। कुछ डांस ऐसे होंगे ना जो कि दो दो स्टेट में होंगे, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर दो स्टेट में होंगे तो या तो वो क्वेश्चन दोनों स्टेट अगर दिया होगा तो वो क्वेश्चन में भी सबको मार्क्स मिल जाए। अगर एक स्टेट दिया होगा तो बेसिकली वो स्टेट आपको चूज करना होगा, दोनों स्टेट नहीं देगा। 90% केसेस में यही होता है, दोनों स्टेट नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप कि यहाँ पे क्लियर होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था शायद। नेक्स्ट पे आते हैं। इज एन डैश है यहाँ पे, मतलब खाली स्थान है, ठीक है। इज एन एंशियंट मार्शियल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन पेनिसुलर इंडिया एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर द वॉरियर। अब पूछ रहा है कि हम लोग के एंशियंट टाइम में अगर देखा जाए, मतलब कि बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब कि एंशियंट का मतलब हो जाता है 700 एडी के पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा ना कि हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर डेट नहीं रखा है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के लिए। हम लोगों ने एक इवेंट रखा है कि भाई ये हुआ इसलिए हम मानते हैं कि मॉडर्न आ गया, काइंड ऑफ। जैसे 700 क्यों मानते हैं, अब हुआ क्या है कि यहाँ पे मीर कासिम का आक्रमण होता है, ठीक है, 700 कुछ बीसी में, एसी में, एडी में। तो वहाँ पे जब आक्रमण होता है तो माना जाता है कि जब ये मुस्लिम आक्रांताओं का देश में हमारे यहाँ आक्रमण शुरू हुआ तो वहाँ से थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री के साइड हम लोग मूव कर गए। वहाँ से गुप्ता डायनेस्टी का वो हुआ, हर्षा डायनेस्टी आ गई और हर्षा की डायनेस्टी आ गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। अगर जो हिस्ट्री की फैकल्टी पढ़ाएंगे उसमें वो चीज़ें आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कंप्लीट बैच भी लेना है ना तो वो जीएसपी का चल रहा है, वहाँ से आप उस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपको पेड में बहुत अच्छी चीज़ें दी जाएंगी। तो अब इसमें देखिए 4 डांस हैं, कौन कौन से, गटका, मरथाई और कलियापट्टू, और एक है कराटे। कराटे तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो कराटे तो हमारे यहाँ का है नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बचपन से इसलिए सुनते आ रहे हैं इसलिए है नहीं, क्योंकि नॉर्दर्न बेल्ट में ये बाद में चीज़ें आई हैं। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारा जो हुआ है ना नॉर्दर्न बेल्ट हुआ है बाहरी चीज़ों से, ठीक है। तो गटका क्या है ना, ये पंजाब से ओरिजिन है। और यहाँ पे बात क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है पेनिसुलर की बात। पेनिसुलर की बात मतलब अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूँ, ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से मैप है इंडिया का। मैं छोटा सा मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा उस चीज़ पे मत जाइएगा, ठीक है। अगर इंडिया की ये मैप की बात करूं तो ये जो है ना, ये वाला बेल्ट, ये पेनिसुलर बेल्ट में आता है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू जो आया था, मैं ज्योग्राफी का वाला पार्ट नहीं कवर करूंगा, मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये तो इन जगहों पे कौन कौन से स्टेट है हमारे, जैसे हमारा केरला है, तमिलनाडु है। अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र भी कहीं ना कहीं इस बेल्ट में ही है, और कर्नाटका है, ठीक है। तो इन जगहों पे जो डांस आया है और जो ये फॉर्म आया है वॉरियर के लिए सिखाया गया था, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गटका अगर पंजाब का है तो ये तो एलिमिनेट हो गया। और मैं एलिमिनेशन भी बता रहा हूँ कैसे करना है। अब देखिए मैं थाई के नाम से ही लग रहा है कि यहाँ का नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नाम यूज नहीं किया जाता, चाहे साउदर्न इंडिया हो चाहे नॉर्दर्न इंडिया हो। तो ये जो थाई है वो बेसिकली थाईलैंड का है। कहाँ का है, थाईलैंड का है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, अब ये दोनों ऑप्शन चले गए हैं। अब यहाँ पे मैं कलियापट्टू पे नहीं आता हूँ, उसके पहले मैं आता हूँ कराटे। कराटे बेसिकली जापान में ओरिजिनेट हुआ था बहुत पहले।
जब जापान में ओरिजिनेट हुआ था तो ये भी आंसर यहाँ पे नहीं होगा। इसको भी काटते हैं, आंसर होगा कलियापट्टू। कलियापट्टू कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? कलियापट्टू हुआ था केरला में। और केरला में कौन से 2 डांस थे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अभी बताइए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कौन से 2 क्लासिकल डांस थे। देख लीजिए, कलियापट्टू है। द वुमेन ऑफ विच ट्राइब परफॉर्म द ट्रेडिशनल फोक डांस कॉल्ड चकरी? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चक्री के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है, क्योंकि चक्री आप देखिए नाम से क्या लगता है आपको चक्री क्या होगा, ठीक है? चक्री इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि इससे भी ये क्वेश्चन पीवाईपी में आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चक्री का फॉर्मेट क्या होता है? चक्री का बेसिकली फॉर्मेट ये होता है कि घूमना गोल गोल। चक्री का मतलब ही होता है, नॉर्थ इंडिया में जो होंगे उनको पता होगा, चक्री का मतलब होता है गोल गोल घूमना। अगर चक्री की बात करें तो ये बेसिकली कंजर जो होते हैं ना, कंजर एक मतलब कि ट्राइब कह सकते हैं आप, होती है जो इस डांस को बेसिकली परफॉर्म करती है। कंजर जो ट्राइब है इसको परफॉर्म करती है और ये सर्कुलेटरी मोशन के लिए जाना जाता है, सर्कुलेटरी मोशन के लिए ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं। मैं इमेज भी अभी प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी चीज, ये कंजर कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक, अब राजस्थान का ही ये कंजर हुआ तो डांस भी कहाँ का हुआ? ये चक्री राजस्थान का हुआ। ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा आप कि ये डांस फॉर्म कहाँ का है। देखिए ये इमेज है, गोल गोल घूम रही हैं महिलाएं, तो उसी डांस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग क्या? चक्री डांस। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। द वुमेन ऑफ विच ट्राइब परफॉर्म द ट्रेडिशनल फोक डांस? यही है, चक्री है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, द कुचिपुड़ी डांस फ्रॉम ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर देना पड़ेगा क्योंकि मैंने 8 क्लासिकल डांस के स्टेट आपको बता दिए हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बाकायदा बता दी है कि कैसे कैसे ओरिजिनेशन हुआ है, किस स्टेट से ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे आंसर मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि एक मेला डांस होता है ना, भगवता मेला डांस, ठीक है। भगवता मेला डांस बेसिकली, ये मैं पहले ही बताया था कि ये बेसिकली हुआ था तंजौर में। तंजौर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। बट ये डांस कहाँ का है? ये डांस है आंध्र प्रदेश का, एपी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो ये डांस हमारा जो है वो वहां का है, बट ये जो जगह है भगवता, भगवता मेला, भगवता मेला तंजौर, ठीक है, तंजौर तमिलनाडु में ओरिजिन हुआ था, ठीक है। बस देखा जाए तो, और वहां से चीजें फैली हैं और आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा इसका प्रकाशन हुआ है, या कह सकते हैं विस्तार हुआ है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ये चीजें आपको पता होंगी। मेरे हिसाब से अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर मैं अभी भी बोल दूं किसी से कि 8 आप लोग मुझे क्लासिकल डांस बता दीजिए किस किस स्टेट से हैं, तो आप बता देंगे मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ देखिए यही है बेसिकली, ये डांस फॉर्म का इमेज है। जैसे कि डांस का वो जो एक दिखता है व्यू, जब वो डांस को अटायर को अडॉप्ट करती हैं तो उस समय पे ऐसे दिखती हैं। और इस चीज़ को बाकी आपको मैं अगर पीडीएफ भी चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे मैं दे दूंगा। टेस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग नहीं दिए हैं उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे भी उनको भी ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चोलिया डांस इज परफॉर्म्ड इन, चोलिया नृत्य किस मतलब कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तो चोलिया नृत्य की अगर बात करें तो ऑप्शन में क्या क्या है? लद्दाख, उत्तराखंड, मेघालय, तमिलनाडु। तो चोलिया नाम से क्या लगता है? थोड़ा सा नॉर्दर्न नाम नहीं लगता? क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न में है नाम और साउदर्न इंडिया में नाम में थोड़े से डिफरेंस लगते हैं। तो अगर यहाँ से अगर आपको इतना भी पता होगा तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और चोलिया डांस को एक और डांस भी बोलते हैं जिसका नाम होता है हुदकेली, हुदकेली डांस, ठीक है, हुदकेली डांस। ये याद रखिएगा, हुदकेली डांस जो होता है चोलिया डांस को ही बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। और बेसिकली ये होता कहाँ है? जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना उन जगहों पे होता है, जैसे कुमाऊं रीजन में होता है। कुमाऊं, कुमाऊं रीजन में होता है। अब कुमाऊं रीजन हमारे यहाँ कहाँ है इस ऑप्शन में देखा जाए तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा, ठीक है, उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि अगर डिस्क्राइब करने पे आऊँगा तो एक टेस्ट मुझे घंटों लग जाएंगे, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डिस्क्राइब करने पे। तो मेरा बेसिक आइडिया है कि आपको चीज़ें पर्टिकुलरली अच्छे से समझ में आए। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपका समय वेस्ट हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि कंपाइल और कंसाइज वे में जो मैंने कल वादा किया था आपसे उस तरह से आपको कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा डांस फॉर्म हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। तो बहुत सारा डांस है वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ डांस है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे राउफ डांस है। राउफ डांस एक्चुअली है JNK का, जम्मू एंड कश्मीर का।
याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसीलिए मैं बोलता हूँ पेन पेपर लेके बैठिएगा। जब आप पेन पेपर लेके बैठेंगे दोस्तों ना, तो याद रहेंगी चीज़ें, लिखेंगे आप। जब लिखेंगे तो चीज़ें आपको मेमोराइज़ होंगी, जब एग्ज़ाम में दिखेगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में था। ठीक है? अगर बात करें फगुआ की, तो फगुआ बिहार बिहार और झारखंड वाला जो बेल्ट है ना, उस साइड होता है। ठीक है? झारखंड। अब देखिए, मैं बिहार झारखंड क्यों बोल रहा हूँ, दो दो स्टेट में होता है, उसका भी कारण बता रहा हूँ। अब सन 2000 में 3 स्टेट बने। सन 2000 में 3 स्टेट बने। कौन कौन से 3 स्टेट बने? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटा है, उत्तराखंड यूपी से, और बिहार से झारखंड। अब इन जगहों पे कल्चरलिटी थोड़ी सी सिमिलरिटी मिलती है कुछ चीज़ों में। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब स्टार्ट किया था क्लास को, तो मैंने बताया था जैसे कजरी एक डांस होता है, वो उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है, और बहुत सारे रासलीला है, बहुत सारी डांस है, वो वहाँ पे भी मिलती है उत्तराखंड में। इट डजेंट मीन कि दोनों जगह पे नहीं हो सकता, दोनों जगह पे ये पॉसिबल है। ठीक है? बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वो छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार दोनों में है। क्यों? क्योंकि उसका कल्चरल थोड़ा सा सिमिलरिटी है, इस वजह से। तो फगुआ कहाँ पे है? वहाँ पे। और फगुआ एक्चुअली वो जो होली के टाइम वाला होता है ना, उसी टाइम पे बोलते हैं। ठीक है? और थोड़ा थोड़ा ईस्टर्न यूपी में भी इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं कोली। कोली बेसिकली महाराष्ट्र का डांस है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है बेसिकली। ठीक है? तो यहाँ पे क्लियरिटी मिली आपको। और हाँ, इसका आंसर क्या होगा? दमन। दमान। दमान कहाँ का था? हिमाचल प्रदेश का था। तो इसका आंसर होगा दमान। आप देख सकते हैं, दमान। ठीक है? तो आई होप कि ये क्लियरिटी आपको अच्छे से मिल रही होगी, और यहाँ पे कोई आपको अभी तक कोई इशू नहीं आया होगा। जितनी भी चीज़ें आपने की होंगी प्रॉपर एक फंक्शन में चला होगा यहाँ से। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है? देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? लोक नृत्य मतलब फोक डांस की बात कर रहा है। ठीक है? क्लासिकल डांस अलग होता है, फोक डांस अलग होता है। मैंने ये भी बताया है कि क्यों अलग होता है। ठीक है? तो मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को आपको यहाँ पे मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश है, बिहार है, गोवा है और वेस्ट बंगाल है। अब यहाँ पे एलिमिनेट करने की संभावना नहीं दिख रही है। तो जब एलिमिनेट करने की संभावना नहीं दिख रही है ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें आपको सोचना होगा। क्यों सोचना होगा? क्योंकि अब डायरेक्ट आप जाएंगे उन चीज़ों पे, तो एलिमिनेट करने पे, तो वहाँ पे गलती हो जाएगी। तो कुछ जगहों पे आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मैं एमपी की मैं बात करूँ, तो एमपी में कुछ डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मटकी एक डांस है। मटकी डांस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मटकी। ठीक है? मटकी डांस फॉर्म, मटकी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में मैंने बताया ही, एक उसमें से जाता जतिन भी करके है। जाता जतिन। जाता जतिन। ठीक है? और अगर मैं गोवा में बात करूं, तो गोवा में बहुत सारे डांस हैं। जैसे मैं एक फुगड़ी डांस बहुत फेमस है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फुगड़ी। फुगड़ी। ठीक है? फुगड़ी डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डांस है, वेस्ट बंगाल में नहीं आते। तो इसका आंसर जो होगा ना, देखनी एक गोवा का डांस है। ठीक है? आंसर क्या होगा इसका? गोवा। इसका आंसर क्या होगा? गोवा। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल रही होगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मिजोरम? ये क्वेश्चन एसएससी में सन 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? उसका भी कारण मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा। मैंने जब पहले ही उड़ीसा का डांस बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था मुनरी डांस, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग। ध्यान रखिएगा, कई बार होता क्या है, हम लोग नॉट बिलोंग नहीं ध्यान देते हैं और वहीं पे गलती कर देते हैं। तो मुनरी जिसको पता होगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन जानने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि मुंडरी कहाँ का डांस है? मुंडरी उड़ीसा का डांस है। तो अगर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ साइड में ये ज्यादा डांस पाया जाता है, तो अगर उस साइड का डांस है, तो ऑब्वियस है कि मणिपुरी का नहीं हुआ। मणिपुरी का नहीं हुआ, मणिपुर का। तो मणिपुर का नहीं हुआ, तो यही ऑप्शन तो सही होगा, और ये ऑप्शन नहीं है मणिपुर का, तो यही ऑप्शन सही है। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है? जो नहीं है, और कई बार हम लोग नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। बाकी ये तीनों डांस है ना, ये तीनों मणिपुर से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? मणिपुर से बिलोंग करते हैं। जैसे छैलम, ठीक है, जंग तालम, ठीक है, और चेराव, ये तीनों डांस मणिपुर से बिलोंग करते हैं। तो याद रहना चाहिए, ये 2023 का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है? तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट शिफ्ट में आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मुनरी। मुनरी कहाँ का है? उड़ीसा का है। सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोक डांस होजगिरी ओरिजिनेटेड एंड इज एज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ इंडिया? जो लोक नृत्य है होजागिरी, वो कहाँ से उत्पत्ति है और किस पार्ट से है? ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है ना कि 4 पार्ट में हम लोग देखिए डिवाइड किए हुए हैं। मान लीजिए साउथ, नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। तो अब इन जगहों पे हम लोगों ने इन चार चार जगहों में, चार पार्ट में हम लोग चीज़ों को डिसाइड किए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि होजागिरी जो है वो डांस फॉर्म बेसिकली त्रिपुरा का है। और त्रिपुरा हमारे यहाँ कहाँ है? त्रिपुरा हमारे यहाँ कुछ यूं है बांग्लादेश के साइड में, बांग्लादेश से भी बॉर्डर थोड़ा सा टच होता है। और यहाँ पे मैं एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन 8 राज्यों या 6 राज्यों से, जो भी 7 राज्यों से गुजर के जाता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा जानबूझ के, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसलिए ये बोलता हूँ कि आप जब लिखेंगे ना, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पेन पेपर पे लिखेंगे, तभी चीजें याद रहेंगी। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वो आपको सारे स्टेट याद हो जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट मैप देख लीजिए, चाहे जैसे देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए, ठीक है। पहली चीज। दूसरी, होजागिरी कहां से है? त्रिपुरा से है, पहली चीज। तो त्रिपुरा कहां पे आएगा? नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। दूसरा चीज, ये कब होता है? तो ये होता है बेसिकली लक्ष्मी पूजा पहले तो, ठीक है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा होती है, ठीक, लक्ष्मी पूजा होती है। दूसरा, इसमें ये चीज जो होती है कि ये दशहरा के टाइम पे होता है और फुल मून के टाइम पे होता है, फुल मून के टाइम पे, फुल मून और दशहरा के टाइम पे होता है। किसके टाइम पे होता है? दशहरा के टाइम पे, दशहरा के टाइम पे। तो आई होप कि यहाँ पे ये क्लियरिटी मिली होगी कि अगर क्वेश्चन आ जा रहा है कि इसमें से लक्ष्मी पूजा के लिए कौन सा डांस किया जाता है या मतलब प्रस्तुति होती है, तो होजागिरी आप बोल सकते हैं। दूसरा चीज, इसमें अगर ये पूछ दिया कि ये डांस किस जगह से बिलोंग करता है, तो आप बता देंगे त्रिपुरा। यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट था, बट यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपसे इन फ्यूचर पूछ सकता है कि होजागिरी कहाँ से है, तो त्रिपुरा से है, ठीक है। और दुर्गा पूजा के टाइम पे भी, और देखा जाए तो दशहरा के टाइम पे भी ये होता है, बहुत ही फेमस है, और लक्ष्मी पूजा के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉक डांस हो जाएगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। अब आते हैं बोरगीत, अ म्यूजिकल कंपोजिशन इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। देखिए फिर से आ गया क्लासिकल डांस। मैंने पहले ही बोला था कि क्लासिकल डांस से पीछा नहीं छुड़ेगा, और एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताता हूँ। भोरगीत क्या है ना, एक म्यूजिकल कंपोजिशन है, और वो किस डांस का है ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे वो आया था ना कला क्षेत्र वाला, भरतनाट्यम वाला सबसे पहला ही क्वेश्चन था, और फिर मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, किस स्टेट से बताई थी। तो मणिपुरी, मणिपुरी आपको पता है मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है। कहां से रिलेटेड है? तो मणिपुर से रिलेटेड है, मणिपुर से। कथक कहां से रिलेटेड है? तो यूपी से रिलेटेड है। सैत्रिया कहां से रिलेटेड है? आसाम से रिलेटेड है, आसाम से। और भरतनाट्यम कहां से है? तमिलनाडु से, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कहां कहां से है, ये चार तो यहीं पे आपको मिल गया, बाकी आप आने वाले टाइम पे आपको चीजें पता, मैंने पहले ही बता दी है, ठीक है। तो ये जो है ना भोरगीत, बेसिकली ये है सैत्रिया डांस से। कहां से है? सैत्रिया डांस। सैत्रिया डांस कहां से बिलोंग करता है? तो सैत्रिया डांस आसाम से बिलोंग करता है। अब ये देखिए बेसिकली दो सेक्ट में सारी चीजें डिवाइड हुई हैं। एक है वैष्णोइज्म, वैष्णोवाइट भी बोलते हैं उसे, और दूसरा होता है शैविज्म। वैष्णोइज्म रिलेटेड होता है शिव भगवान, अरे विष्णु भगवान से, और शैविज्म जो रिलेटेड होता है वो शिव भगवान से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इन्हीं दोनों में डिवाइड किया गया, और इसके बाद सब पार्ट इसके बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ चीजों में यहाँ पे ये जाते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे ये होता है इंपॉर्टेंट, कि ये जो डांस है सैत्रिया, ये कब इंक्लूड किया गया था क्लासिकल डांस में? क्लासिकल डांस में कब इंक्लूड किया गया था? तो सन 2000 में, 2000 में मैंने ये भी आपको बता दिया था कि तीन जो स्टेट हैं उनको अलग किया गया था, अलग अलग, जैसे कि उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया था, बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा इसमें बताने लायक है नहीं, और आएगा तो मैं उसको बताऊंगा ही आपको फ्यूचर में, जैसा नीड होगा, ठीक है। अब नूपा डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द इंडियन स्टेट? कौन से इंडियन स्टेट से नूपा डांस एसोसिएटेड है? तो नूपा डांस का मैं एक इमेज दिखा रहा हूं, तब आपको रियलाइज होगा कि कहां से है। पहले चीज मैं बता दे रहा हूं कि मैंने झारखंड, तमिलनाडु, मणिपुर और कर्नाटक, ये चार ऑप्शन है। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि ये दोनों साउथ से रिलेटेड है, ठीक है। ये है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, ये है अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, बिहार और छत्तीसगढ़ जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। अब आंसर कहां से निकाला जाए? अगर आप इनकी इमेज देख रहे होंगे तो थोड़ा सा इमेज और अटायर से आपको महसूस हो रहा होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? नॉर्थ ईस्ट से। और यही पोस्चर होता है, इस तरह का डांस होता है, बहुत ही टफ डांस में से एक होता है। कहां का हुआ ये? मणिपुर का। और मणिपुर के मैंने 2-3 डांस आपको पहले ही बताए थे, ठीक है। जब मुजरी वाला क्वेश्चन कराया था तो मुजरी कहां का था? उड़ीसा का था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द फोक डांस लेजिम एसोसिएटेड? लेजिम डांस कहां से रिलेटेड है? देखिए लेजिम का मतलब होता है ब्यूटी। लेजिम का क्या मतलब होता है? लेजिम का मतलब होता है ब्यूटी।
ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब सुंदरता, और सुंदरता देखिए हर स्टेट में हमारे अलग अलग है। तो इस डांस को मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि ये डांस रिलेटेड है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से और सुंदरता से क्यों रिलेशन है? क्योंकि आप देखेंगे महिलाएं काफी ज्यादा सज धज के इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। इसलिए इस डांस फॉर्म में काफी ज्यादा सुंदरता के लिए इस डांस फॉर्म को जाना जाता है, ठीक। दूसरी चीज कि आप यहाँ पे केरला, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड, बहुत सारे इसके नृत्य मैं पहले ही आपको डिस्क्राइब करके बता दिया हूं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां से क्लियर होंगी। अगर मैं डांस फॉर्म की बात करूं तो एक एक स्टेट के मैं लगभग लगभग फॉक डांस का भी क्लियरेंस लाऊंगा, एक लेक्चर उस पर भी ला दूंगा कि चीजें आपको क्लियर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां से चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉक डांस इज प्राइमरली परफॉर्म्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार? कौन सा इसमें से डांस जो है वो बेसिकली बिहार में परफॉर्म किया जाता है? अब घूमर, घूमर मैंने कहां से बताया था? तो घूमर मैंने बताया था आपको राजस्थान से, ठीक। कलबेलिया, कलबेलिया मैंने आपको ये भी बताया था, टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में बताया था, राजस्थान से बताया था। 2010 में इसको इंटेंजिबल लिस्ट में यूनेस्को के डाला गया था, तो उसके बारे में भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। तो कलबेलिया भी कहाँ का हो जाएगा? वो भी हो जाएगा राजस्थान का, ठीक। विदेशिया पे भी नहीं आते हैं। अब बता देता हूं मैं कुमत्ती। कुमत्ती, कुमट्टी क्या है ना, कुमट्टी नाम से लग रहा है कि साउदर्न इंडिया में होगा, तो नाम से ही है वो है रिलेटेड केरला से, ठीक है। कहां से रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है, ठीक, केरला से रिलेटेड है। अब यहां पे क्या बचा? ऑप्शन एक विदेशिया, तो इसका आंसर क्या होगा? विदेशिया। विदेशिया से ऐसे रिलेट करिएगा कि बिहार से बहुत ज्यादा पलायन होता है, तो पलायन होता है तो वो लोग कहां जाते हैं? विदेश जाते हैं कमाने, तो वहां से याद रखिएगा विदेशिया का क्या होगा आंसर? बिहार, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घूमर डांस फॉर्म was developed by which of the following tribes of worship the goddess सरस्वती? अब देखिए कह रहा है घूमर नृत्य शैली जो है देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, इनकी बात कर रहा है। अब देखिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। 1576 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के जो साथी हुआ करते थे, मतलब साथ देने वाली जो होती थी, उसमें से एक ट्राइब होती थी भील। और भील बहुत ही खतरनाक ट्राइब थी। उसका कारण क्या था कि ये लोग क्या करते थे ना, ये लोग यूज करते थे कोबरा जैसे जहरीली नागों का जो विष होता था, उसको अपने जो बाण होते थे, जो तीर होते थे, उसके नोकीले पे यूज करते थे, ठीक। अब जो ये जैसे अगर मैं बात करूं, ये बाण है आपका, तो यहां पे वो कोबरा का विष यूज करते थे। जब कोबरा का विष जाता था किसी के बॉडी में, तो एट द टाइम पे 10 से 15 मिनट में वो आदमी मृत्यु हो जाती थी। बाकी अगर तीर लगते थे तो थोड़ा घायल ही होता था, बट भील ट्राइब बहुत खतरनाक ट्राइब थी। तो वही ट्राइब यहां पे भी है, और मैंने इसलिए आपको ये स्टोरी बताई क्योंकि महाराणा प्रताप जी कहां से रिलेटेड है? महाराणा प्रताप जी रिलेटेड है राजस्थान से, राजस्थान के सिसोदिया वंश से रिलेटेड है। अगर मैं उस पर भी हिस्ट्री पे जाऊंगा तो उनके जो दादा रहते हैं राणा सांगा, वो भी खानवा के युद्ध में बाबर से लड़ाई लड़ते हैं। और उसके भी बेसिक अगर इंटरनल जाऊंगा तो उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं। बप्पा रावल जो 700 में थे, उन्होंने करीब 100 सैकड़ों युद्ध जीता, और क्यों आक्रमणकारी नहीं आए, अगर उन चीज़ों पे जाएंगे तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं बताने के लिए, बट उस पर अभी मैं नहीं जाता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? भील। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सेंसस सेंसस 2011, सेंसस 2011 जो हुआ था, उसके जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस ट्राइब की है? तो वो भी ट्राइब का आंसर होगा भील। ये क्वेश्चन बीपीएससी, बिहार पीसीएस में मुझे लगता है 1-2 साल पहले पूछा गया था, मैंने ये क्वेश्चन देखा था वहां पे, ठीक है। तो याद रखिएगा भील, भील इसका आंसर होगा। कि ये जो डांस फॉर्म है घूमर, ये डेवलप किया गया था किससे? भील टाइप से। और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि वो जो करनी शेना वाला राजपूत डांस और ये सब रिलेशन, मैंने पहले भी इस चीज को डिस्क्राइब किया था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज रिफर्ड टू एज डांस ऑफ स्टोरी टेलर? देखिए ये क्वेश्चन इसलिए मैं हंस रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही मैंने बता दिया था जब मैं पहला क्वेश्चन बता रहा था कि कथक जो डांस है ना, कथक डांस बेसिकली क्यों फेमस है। कथक डांस एक्चुअली वर्ड ही जो आता है ना कथक में, कथा, कथक में आता है कथा, और कथा का मतलब होता है कहानी। कहानी सुनाई जाती है पूजा में, या कुछ होता है ना अगर नॉर्दर्न बेल्ट में देखेंगे आप, तो कथा होता है, कथा में पूजा होता है और कहानी उसमें सुनाई जाती है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, ऐसे ऐसे भगवान की कथा होती है, तो उसमें कहानी बोली जाती है, तो उसी को बोलते हैं स्टोरी टेलर। तो एक्चुअली क्या होगा? इसका आंसर कथक होगा। कथक किससे रिलेटेड है? कथा से। कथा मतलब स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानी बताना, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए डांस फॉर्म है कथक का, आप देख सकते हैं, और मैंने सारे 8 क्लासिकल डांस वो भी बताए हैं, और 9वां भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि। नवरात्रि के समय में इनमें से कौन सा दो डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है गुजरात में। अब जो भी गुजरात महाराष्ट्र वाले बेल्ट से लोग बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि ये दो डांस बहुत ज्यादा वहां पे फेमस है। कौन कौन से? ये एक तो है गरबा और दूसरा है डांडिया। अब इन दोनों डांस में एक बेसिक डिफरेंस होता है। इन दोनों डांस में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो हम लोग को जानना है। क्या डिफरेंस होता है कि गरबा में क्या होता है ना, बॉडी में हाथ पैर दोनों का मूवमेंट बहुत अच्छा चलता है। लेकिन डांडिया में क्या होता है कि दो स्टिक भी लेते हैं, दो डंडा भी लेते हैं, दो डंडा लेते हैं और उसको यूज करते हैं दो पेयर में। तो इसलिए जब भी डांडिया के लिए एक कंडीशन होती है कि इवन नंबर ऑफ पर्सन होनी चाहिए। जैसे कि इवन नंबर का मतलब 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 लोग होने चाहिए डांस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डांस कहां पे होता है? गुजरात में होता है। कौन सा? डांडिया और गरबा। ठीक, तो आई होप ये चीज क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट आते हैं, और ये देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखता है। ये डांडिया का है, इसमें दो स्टिक आपको दिख रही होगी, और ये गरबा का है फॉर्मेट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब ये है पोंगुन और टापू। ये किस जगह का डांस फॉर्म है? पोंगुन और टापू बेसिकली है ये अरुणाचल प्रदेश का डांस। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का डांस है। मैंने गोवा के डांस आपसे डिस्कस कर लिए थे, मैंने आपसे बिहार के डांस डिस्कस कर लिए थे, मैंने छत्तीसगढ़ के कर लिए थे। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा लंबा थोड़ा सा लेक्चर हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म। अब देखिए इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, कौन सा नहीं है इनमें से। ये ध्यान रखिए, कई बार लोग क्या होता है ना, पहला ही देखें कुचिपुड़ी मार के चल देंगे आंसर, बट यहां पे गलत हो जाएंगे। नॉट पे ध्यान दीजिएगा। और देखिए मैं कुचिपुड़ी मैं पहले ही आपको बताया था। ठीक है, ओडिसी मैंने बताया था, उड़ीसा से रिलेटेड है। मैं मणिपुरी बताया ही था, मैंने 8 डिस्क्रिप्शन दिए ही थे आपको। तो बस्ता कौन सा है? बुर्रा कथा। बुर्रा कथा का मैंने नाम सुना ही नहीं है, मैंने भी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा, मान लो एग्जांपल। ठीक, अगर नहीं सुना है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि जिसका सुना है वो तो होगा ही, और जिसका नहीं सुना है वही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्रा कथा। बाकी तो ये तीनों है ही, क्योंकि मैं कब से क्लासिकल डांस डिस्कस करते आ रहा हूं। जो भी इस लेक्चर को देख लेगा, मुझे नहीं लगता है कि क्लासिकल डांस में गलती करेगा एटलीस्ट। ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द फॉक डांस गिरिदा बिलोंग। कौन सी जगह से गिरिदा बिलोंग करता है? ठीक है, बहुत ही मैंने लगभग लगभग सारी जगह का डांस फॉर्म डिस्कस कर लिया था, तो अब लगभग लगभग बचा तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, मध्य प्रदेश होगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश होगा। और ज़्यादा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का मैंने थोड़ा सा आपको डांस फॉर्म कम बताया था, तो उसमें बता देता हूँ कि एक पंथी डांस होती है। पंथी, वो डांस फॉर्म कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। अगर मैं बात करूँ तो एक और डांस फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं कपालिक। ये भी डांस छत्तीसगढ़ की होती है। तो ये डांस आपको दोनों याद होने चाहिए, और इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, तो यही रही क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टेस्ट आप अटेम्प्ट करिएगा और अच्छे से, और जो भी पूरे पेड बैच को पूरे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो जीएसपी का कोर्स ले लें, 15 तारीख तक उसको ओपन रखा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।